श्री मत्स्य पुराण कथा 163वां अध्याय। नरसिंह और हिरण्यकश्यप का भीषण युद्ध, दैत्यों को उत्पात दर्शन, हिरण्यकश्यप का अत्याचार और नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध तथा ब्रह्म द्वारा नरसिंह की स्तुति। करस्वान मुखातेवं मकरासी विशाननम् या मृगं मुगासास्तने वरामुखं संस्थितं बालसूर्यमुखाचर्यं धूमकेतुमुखास्ततम् अर्धचन्द्रार्धवक्त्रास्तरम् अग्निदीप्तमुखास्ततम्। सुत जी कहते हैं कि ऋषियों, उन दानवों में किन्हीं के मुख गधे और कुत्ते के समान थे, तो कुछ मकर और सर्प के से मुख वाले थे। किन्हीं के मुख भेड़िया सदस्य तो कुछ के सुअर जैसे थे। कुछ उदयकालीन सूर्य के समान तो कुछ धूम्रकेतु मुख वाले थे। किन्हीं के मुख अर्धचंद्र के तथा किन्हीं के अग्नि की तरह उद्दीप्त थे और किन्हीं का मुख आधा ही था। किन्हीं के मुख हंस और मुर्गे के समान थे। किन्हीं के मुख फैले हुए थे तो बड़े भयावने लग रहे थे। कुछ सिंह के से मुख वाले दानव जीभ लपलपा रहे थे। किन्हीं के मुख कौवों और गीदों जैसे थे। किन्हीं के मुख में 2 जियाएँ थी और किन्हीं के मस्तक टेढ़े थे और कुछ उल्का शरीर के मुख वाले थे और किन्हीं के मुख श्याघ्रा सदस्य थे। इस प्रकार वे बल अभिमानी दानव रणभूमि में पर्वत के समान सुदंड शरीर वाले उन अवध्य मृगेंद्र के शरीर पर बाणों की वृष्टि करके उन्हें पीड़ित न कर सके। तब क्रुद्ध हुए सर्प की भांति निश्वास छोड़ते हुए वे दानवेश्वर नरसिंह के ऊपर पुनः दूसरे भयंकर बाणों की वृष्टि करने लगे। परंतु दानवेश्वरों द्वारा छोड़े गए वे भयंकर बाण उसी प्रकार आकाश में विलीन हो जाते थे जैसे पर्वत चमकते हुए जुगनू। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए दैत्य शीघ्र ही नरसिंह के ऊपर चारों ओर से चमकते हुए दिव्य चक्रों की वर्षा करने लगे। इधर उधर गिरते हुए उन चक्रों से आकाश मंडल ऐसा दिख रहा था कि मानो युगांत के समय प्रकाशित हुए चंद्रमा सूर्य आदि ग्रहों से युक्त हो गया हो। अग्नि की लपटों के समान उड़ते हुए उन सभी चक्रों को महात्मा नरसिंह निगल गए। उस समय उनके मुख में प्रविष्ट होते हुए वे चक्र मेघों की घनघोर घटा में घुसते हुए चंद्र सूर्य और अन्याय ने ग्रहों की भांति सुशोभित हो रहे थे। तदंतर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह पर पुनः अपनी भयंकर शक्ति छोड़ी, जो चमकीली अत्यंत शक्तिशाली और धूली होने के कारण बिजली से ही चमक रही थी। और तब उस उज्ज्वल शक्ति को अपनी ओर आती हुए देखकर भगवान नरसिंह ने अपने भयंकर ओंकार से उसे तोड़कर टुक कर दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए। और नरसिंह द्वारा तोड़ी गई वह शक्ति ऐसी शोभा पा रही थी जैसे आकाश में भूतल पर गिरी हुई चिंगारियों सहित प्रज्वलित महान उल्का हो। नरसिंह के निकट पहुंची हुई दैत्यों द्वारा छोड़े गए बाणों की उज्ज्वल वर्ण वाली पंक्ति नीले कमल दल की माला की तरह शोभा पा रही थी। यह देखकर भगवान नरसिंह ने न्याय से पराक्रम प्रदर्शित कर सुखपूर्वक गर्जना की और उस दानव सेना को वायु द्वारा उड़ाए गए शूद्र तिनकों की तरह खदेड़ दिया। और तदुपरांत दैत्येश्वर गण आकाश में स्थित होकर पत्थर की वर्षा करने लगे और पत्थरों की वे वर्षा नरसिंह के विशाल मस्तक पर गिरकर चूर चूर हो जुगनू के समूह की भांति 10 दिशों में बिखर गई। तब दैत्य गणों ने पुनः पर्वत शरीर के शिला खंडों, पर्वत शिखरों और पत्थरों से उन शत्रु सुदन नरसिंह को इस प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ जल की धाराओं द्वारा पर्वत को ढक देते हैं। फिर भी वह दैत्य समुदाय उन देव श्रेष्ठ नरसिंह को उसी प्रकार विचलित नहीं कर सका जैसे भयंकर वेगशाली समुद्र पर्वत श्रेष्ठ मंदर को नहीं डिगा सकता। तदंतर पत्थरों की वृष्टि के विफल हो जाने पर
चारों ओर मूसलाधार जल की वृष्टि होने लगी। चारों ओर आकाश से गिरती हुई वे तीव्र वेगशाली धाराएं सब ओर से आकाश दिशा और विदिशाओं को आच्छादित करके लगातार भूतल पर गिर रही थी। यद्यपि वे धाराएं आकाश तथा पृथ्वी पर सर्वत्र सब प्रकार से व्याप्त थी, तथापि वे भगवान नरसिंह का स्पर्श नहीं कर पा रही थी। युद्ध भूमि में माया द्वारा मृगेंद्र का रूप धारण करके और करने वाले भगवान के ऊपर वे धाराएं नहीं गिर रही थी, अपितु बाहर चारों ओर वर्षा कर रही थी। इस प्रकार जब शिलावृष्टि नष्ट कर दी गई और घनघोर जल वृष्टि सोख ली गई, तब दानवराज हिरण्यकश्यप ने अग्नि और वायु द्वारा प्रेरित माया का विस्तार किया। किंतु परम कांतिमान सहस्त्र नेत्रधारी महेंद्र ने बादलों के साथ वहां आकर जल की घनघोर वृष्टि से उस अग्नि को शांत कर दिया और युद्ध स्थल में उस माया के नष्ट हो जाने पर उस दानवों ने चारों ओर भयंकर दिखने वाले घने अंधकार की सृष्टि की। उस समय सारा जगत अंधकार से ढक गया और दैत्यगण अपना अपना अधिकार लिए डटे रहे और उसके मध्य अपने तेज से गिरे हुए भगवान नरसिंह सूर्य की तरह शोभा पा रहे थे। दानवों ने रणभूमि में नरसिंह के ललाट में स्थित त्रिशूल की सी आकार वाली उनकी त्रिशिका भ्रिकुटी को देखा तो त्रिप तथा गंगा की तरह प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार सभी माया को नष्ट हो जाने पर तेजोहीन दैत्य अपने स्वामी हिरण्यकश्यप की शरण में गए। यह देख वह अपने तेज से जगत को जलाता सा क्रोध से प्रज्वलित उठा। उस दैत्येंद्र के क्रुद्ध होने पर सारा जगत अंधकार में हो गया और पुनः आवा प्रवाह विवाह उदावा परवा सन्वा और श्रीमान परिवार ये मान बल एवं पराक्रम से संपन्न आकाशरी सातों वायु मार्ग उत्पात के भय की सूचना देते हुए सुबह उठे। समस्त लोकों के विनाश के अवसर पर जो ग्रह प्रकट होते हैं वे सभी आकाश में दृष्टिगोचर होकर सुखपूर्वक विचरण करने लगे। राहु ने अम्मा एवं पूर्णिमा के बिना ही अमावस्या एवं पूर्णिमा के बिना ही ग्रहण का दृश्य उपस्थित कर दिया और रात में नक्षत्र और ग्रह सहित राकापति शत्रुसूदन चंद्रमा और दिन में भगवान सूर्य कांतिहीन हो गए तथा आकाश में अत्यंत विशाल काले रंगा कबंध धूम्रकेतु दिखाई देने लगा और भगवान अग्नि एक और पृथ्वी पर रहकर चिनगारियाँ छोड़ने लगे और दूसरी ओर वे निरंतर आकाश में स्थित दिखाई दे रहे थे और आकाश मंडल में धुएं की सी कांति वाले 7 भयंकर सूर्य प्रकट हो गए और ग्रह गण आकाश में स्थित चंद्रमा के शिखर पर स्थित हो गए। उन्हें वाम भाग में शुक्र और दाहिने भाग में विश्वती स्थित हो गए। अग्नि के समान कांतिमान शनेश्वर मंगल भी दृष्टिगोचर हुए। युगांत के समय प्रकट होने वाले वे सभी भयंकर ग्रह सने एक साथ शिखरों पर आरूढ़ आकाश में विचरण करने लगे। इसी प्रकार अंधकार का विनाश करने वाले चंद्रमा नक्षत्रों ग्रहों के साथ रहकर चराचर जगत का विनाश करने के लिए ग्रस्त हो गए। ग्रस्त करने के लिए रोहिणी का अभिनंदन नहीं कर रहे थे। राहु चंद्रमा को ग्रस्त कर रहा था और उल्का उन्हें मार भी रही थी। प्रज्वलित उल्काएं चंद्रलोक में सुखपूर्वक विचरण कर रही थी। जो देवताओं का भी देवता इंद्र है वह रक्त की वर्षा करने लगा और आकाश से बिजली की सी कांति वाले उल्काएं भयंकर शब्द करती हुई पृथ्वी पर गिरने लगे। सभी वृक्ष समय में ही फूलने और फलने लगे तथा सभी लताएं फैल से युक्त हो गई जो के विनाश की सूचना दे रही थी। फलों से फल और फूलों से फूल प्रकट होने लगे और सभी देवताओं की मूर्तियां कभी आंख फाड़ कर देखती है और सभी आंखें बंद कर लेती है और कभी हंसती थी कभी रोने लगती थी। वे कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती थी और कभी गंभीर रूप से धुआं फेंकती थी तो कभी प्रज्वलित हो जाती थी। इस प्रकार वे मान भय की सूचना दे रही थी और उस समय ग्रामीण मृग पक्षी मन्य मृग पक्षियों से संयुक्त होकर अत्यंत भयंकर महान युद्ध करने लगा। गंदे जल से भरी हुई नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी और रक्त और धूल से व्याप्त दिशाएं दिखाई नहीं दे रही थी और पूजनीय वृक्षों को किसी प्रकार ऊर्जा रक्षा नहीं हो रही थी और वे वायु के शोक से प्रताड़ित हो रहे थे, झुक जाते थे और टूट भी जाते थे। इस प्रकार लोकों के युगांत के समय सूर्य के अप्सराएं समय में पहुँचने पर जब सभी प्राणियों की छाया में कोई परिवर्तन नहीं दिख लगा
तब दैत्यराज हिरण्यकश्यप के महल भंडारागार और आयुधागार में ऊपर मधु टपकने लगा। इस प्रकार असुरों के विनाश और देवताओं की विजय के लिए भय की सूचना देने वाले अनेकों प्रकार के भयंकर उत्पात दिखाई दे रहे थे। ये तथा इनके अतिरिक्त और भी बहुत से भयंकर उत्पात जो कल काल द्वारा निमित्त दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप के विनाश के लिए प्रकट हुए दिख रहे थे। महान आत्मबल से संपन्न दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप द्वारा पृथ्वी के प्रकंपित किए जाने पर पर्वत तथा अमित तेजस्वी नागगण गिरने लगे। वे 4, 5 अथवा 7 सिर वाले नाग विश्व की ज्वाला से व्याप्त मुखों द्वारा अग्नि उगने लगे। वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, धनज्य और एलामुख काल्य पराक्रमी महापद 1000 फणों वाले सामर्थशाली नाग, हेमतला ध्वज तथा मान भाग्यशाली अनंत शेषनाग, इन सब का कांपना यद्यपि अत्यंत कठिन था तथापि एक सभी कांप उठा और उसने चारों ओर जल के भीतर स्थित रहने वाले उद्दीप्त पर्वतों को भी अत्यंत क्रोधवंश कपा दिया। और उस समय पाताल लोक में विचरण करने वाले तेजस्वी नाग भी प्रकंपित हो उठे। इस प्रकार दैत्यराज हिरण्यकश्यप क्रोधवंश दांतों से होठों को दबाए हुए जब पृथ्वी पर खड़ा हुआ तो वह पूर्व काल में प्रकट हुए वारा की तरह दिख रहा था। इस प्रकार भगीरथ नदी और सरयू, कोसकी, यमुना, कावेरी, कृष्णवेणा नदी, महाभागा, सुवेणा, गोदावरी नदी, चर्मवती और सिंधु नद और नदियों का स्वामी, कमल और उत्पन्न करने वाला तथा मणि सदस्य, जल से परिपूर्ण स्वर्ण और पुण्यशली नर्मदा, वेत्रवती नदी, गोकुल से सेवित होने वाली गोमती, प्राची, सरस्वती, मही, कालमयी, तमसा, पुष्पवाहिनी, जम्बूदीपी, संपूर्ण रत्नों से सुशोभित, रत्नवट स्वर्ण की खानों से युक्त और स्वर्ण प्रकट पर्वतों और काननों से सुशोभित महानंद लोहितिया, ऋषियों और वीरजनों का उत्पत्ति स्थान स्वरूप कोषकर्ण नामक नगर, बड़े बड़े ग्रामों में युक्त मागध और मुंड, शुंग और युवा, मूल, विजय, मालवी, काशी, कौशल, इन सबको तथा गरुड़ के भवन को जो कैलाश के शिखर किसी आकृति वाला तथा जिसने विश्वकर्मा ने बनाया था, उन दैत्येंद्र ने कंपित कर दिया, प्रकंपित कर दिया और रक्त स्वरूपी जल से भरा हुआ मान भयंकर लोहित्य नगर सागर तथा जो स्वर्णमयी वेदिका से युक्त शोभाशाली मेघ की पंक्तियों द्वारा सुसेवित और सूर्य सदस्य एवं स्वर्णमयी खिले हुए साल, ताल, तमाल और करने के वृक्षों से सुशोभित है। वह 100 योजन ऊंचा मान पर्वत उद्याचल धातुओं से विभूषित अयोमुखम नामक विख्यात पर्वत, तमाल वन के गंध से सुभाति सुंदर मल्य पर्वत, सुराट्य, वाइक, सुर और आबिर, भोज और पांड्य, वड़क और कलिंग और ताम्र, लिप्तंग, उड्रक और पौंड्रुक, केरल, इन सबको तथा देवों तथा अप्सरों के समूहों को उस दैत्यों ने सुबत कर दिया है। इसी प्रकार जो पहले अगम्य कर दिया गया तथा सिद्धों और चारणों के समूहों में व्याप्त मनोवर नाना प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियों से युक्त और पुष्पों से लते हुए मान वृक्षों से सुशोभित था, उस अगस्त्य भवन को भी कंपा दिया। इसके बाद जो लक्ष्मीवान प्रिय दर्शन और अपने अत्यंत ऊंचे शिखरों से आकाश में रेखा सी खींच रहा था तथा चंद्रमा और सूर्यों को विश्राम देने के लिए सागर का भेदन कर बाहर निकला था, वह पुष्पिक तक गिरी अपने स्वर्ण में शिखरों से शोभा पा रहा था। फिर चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान चमकीले एवं सागर के जल से गिरे हुए शिखरों से युक्त शोभाशाली विद्युत्वान पर्वत था जो सब ओर से 100 योजन विस्तृत था। उस पर्वत से बिजलियों के समूह और गिराए जाते थे। वृषभ नाम से पुकारा जाने वाला शोभा संपन्न ऋषभ पर्वत तथा शोभाशाली कुंजर पर्वत, जिस पर महर्षि अगस्त्य का सुंदर आश्रम था, सर्पों का दुर्धर्ष निवास स्थान विशालाक्ष तथा भोगवती पुरी, ये सभी दैत्येंद्र द्वारा प्रकंपित कर दिए गए। जिस वरों वहाँ मानसेन गिरी, पारियात्र पर्वत, गिरिशेष, चक्रवान, वारा पर्वत और स्वर्ण निमित्त रमण्य प्राग ज्योतिषपुर, जिसमें नरक नामक दुष्टात्मा दानव निवास करता था, बादलों के समान गंभीर शब्द करने वाला पर्वत श्रेष्ठ मेघ आदि 60,000 पर्वत थे। वही मध्यकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान विशाल पर्वत मेरु था,
जिसकी कंदरों में यक्ष, राक्षस और गंधर्व नित्य निवास करते थे। मान पर्वत, हेम गर्भ, हेम शक, गिरि तथा पर्वतराज कैलाश, इन सबको भी दानवेंद्र हिरण्यकश्यप ने कपा दिया। हिरण्यकश्यप ने श्रवण सदस्य, कमल पुष्पों से आच्छादित विखानस सरोवर तथा हंसों और बतखों से भरे हुए मान सरोवर को भी कंपित कर दिया। इसके बाद त्रिशंक पर्वत नदियों में सेठ कुमारी नदी, तुषार समूह से आच्छादित मंदर पर्वत और उसीर बिंदु गिरी, पर्वतराज चंद्रप्रस्थ और प्रजापति गिरी, पुष्कर पर्वत, देवाभ्र पर्वत, रेणुक गिरी और कांच पर्वत, सप्त विशेल तथा धूम्रवर्ण पर्वत, इनको तथा इनके अंतरिक्त न्याय ने पर्वतों, देशों, जनपदों तथा सागरों सहित सभी नदियों को उस दानव ने कंपित कर दिया। साथ ही महीपुत्र कपिल और व्याघ्र रूप काँप उठे आकाशरी तथा पाताल लोक में निवास करने वाले सती के पुत्र अंकुश को अस्त्र रूप में धारण करने वाला परम भयंकर मेघ नामक गण तथा उद्वंग और भीम वेग, ये सभी कंपा दिए गए। तदंतर जो गदा और त्रिशूल धारण किए हुए थे, जिसकी आकृति बड़ी विकराल थी, जो देवताओं का शत्रु, घने बादल के समान कांतिमान, घने बादल जैसे बोलने वाला, घने बादल सदस्य गर्जने वाला और बादल सा वेगशाली था, उस दिति नंदन वीरवर हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह पर आक्रमण किया। तब युद्ध स्थल में ओंकार की सहायता से भगवान नरसिंह ने आकाश में उछलकर अपने तीखे विशाल नखों से उनके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर उसे मार डाला। इस प्रकार उस दिति पुत्र हिरण्यकश्यप के मौत के मुख में चले जाने से पृथ्वी, काल, चंद्रमा, आकाश और ग्रह गण, सूर्य, सभी दिशाएं, नदियां, पर्वत और महासागर प्रसन्न हो गए। तदंतर हर्ष से भूले हुए देवता और तपोधन ऋषिगण दिव्य नामों द्वारा उन अविनाशी आदि देव की स्तुति करते हुए कहने लगे, देव, आपने जो ये नरसिंह का शरीर धारण किया है, इसकी पूर्व परक के ज्ञाता लोग अर्चना करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आप ही ब्रह्मा, रुद्र और देवेश्वर महेंद्र है। आप ही लोकों के कर्ता, संहर्ता और उत्पत्ति स्थान है। आपका कभी विनाश नहीं होता। आपको ही परकोष्ठ स्थिति, परात् परम देवम, परम मंत्र, परम हवि, परम धर्म, परम विश्व और आदि पुराण पुरुष कहा जाता है। आपको ही परम शरीर, परम ब्रह्मा, परम योग, परम वाणी, परम रहस्य, परम गति और अग्र जन्मा पुराण पुरुष कहा जाता है। इसी प्रकार जो परात् पर पद, परात् परम देव, परात् परम भूत और सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष है, वह आप ही है। और जो पर्श पर रहस्य और परात् परम महत्व और परात् परम महत्व है, वह सब आप ही अग्रजन्मा पुराण पुरुष को ही कहा जाता है। आप सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष को पर से ही भी परम निधान, पर से भी परम पवित्र और पर से भी परम उद्धार कहा जाता है। ऐसा कहकर संपूर्ण लोकों के पिता में सामर्थशाली भगवान ब्रह्मा नारायण देव की स्तुति कर ब्रह्मलोक को चले गए। और उस समय तुरिया बज रही थी और सुनाए नित्य कर रही थी। इसी बीच में जगदीश्वर श्री हरि क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाने के लिए उगत हुए। वहाँ से जाते समय भगवान गरुड़ध्वज ने परम कांतिमान उस नरसिंह शरीर को जगत में स्थापित कर अपने पुराने रूप को धारण कर लिया था। फिर अव्यक्त प्रकृति वाले भगवान विष्णु पंचभूतों से युक्त एवं चमकीले 8 पहिए वाले रथ पर सवार हो गए, अपने निवास स्थान को चले गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।